बैक टू माय न्यू वीडियो। और जिस वीडियो पे आज हम डेट करने वाले उसका टाइटल है वंदे भारत एक्सप्रेस वर्सेस फ्लाइट, विच वन इज बेटर। आइए आप लोग मिलके रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मुंबई से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में और वहां से वापस आऊंगा फ्लाइट में। और आज कंपेयर करने वाले हैं कि फ्लाइट या वंदे भारत में आखिर कौन बेटर है। दोनों में से कौन सा बेटर है? वंदे भारत या फ्लाइट? वंदे भारत ही है। तो हर चीज का खाने का भी हर चीज का वो बताएंगे। कंपैरिजन होगा दोनों का। देखिए मुंबई अहमदाबाद सेक्टर शायद इंडिया का सबसे बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेल सेक्टर होने के साथ साथ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयर सेक्टर भी है। अब मुंबई से अहमदाबाद के बीच काफी सारी प्रीमियम ट्रेन्स चलती हैं, लाइक वंदे भारत, शताब्दी, तेजस, डबल डेकर, दुरंतो एक्सेट्रा। और इस जर्नी के लिए मैंने चूज किया वंदे भारत। मतलब बहुत सारी जाती है मुंबई से अहमदाबाद और जो इसमें लग्जरी ट्रेन मतलब बहुत अच्छी ऐसी वाली बेस्ट सेक्टर से होती है। राइड क्वालिटी, फूड, और एक भाई ने वंदे भारत में जाएगा क्योंकि आज के टाइम में सबसे बेस्ट वंदे भारत ही है। कौन सा ट्रांसपोर्ट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वंदे भारत या फिर फ्लाइट? तो चलिए फटाफट से इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो अपने सफर को शुरू करने के लिए पैसों के हिसाब से कौन सा बेस्ट स्टेशन जो मुंबई का एक मेजर रेलवे स्टेशन है और यहीं से हमारे सफर की शुरुआत होगी। अब ट्रेन के बारे में सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपको फ्लाइट की तरह डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंचना पड़ता। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेन डिपार्चर स्टेशन नहीं वो ये कह रहे हैं कि फ्लाइट के लिए जब जाना पड़ता है 2 घंटे पहले, तो इसके थोड़ी जाना पड़ेगा। काफी वेल मेंटेन्ड रेलवे स्टेशन है, बट ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टेशन की क्लीनलीनेस अभी एयरपोर्ट के लेवल की नहीं लग रही है। ऑल्सो मेरे एक्सपीरियंस में कॉमन वॉशरूम भी इतने क्लीन नहीं लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होते, जो नॉर्मल वेदर कंडीशन में ठीक है, बट इस गर्म और ह्यूमिड वेदर में काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22961 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में। टोटल डिस्टेंस होने वाला है 492 किलोमीटर, जो हम कवर करने वाले हैं 5 किलोमीटर मुंबई से अहमदाबाद, क्लोज टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हो रहे 3:30 हवाई ट्रेन को निकलने को अभी 15 मिनट। और सबसे बेस्ट बात रेलवे की यही है कि आप स्टेशन 10 मिनट पहले भी आ सकते हो और ट्रेन बोर्ड कर सकते हो, बट सेम चीज एयरपोर्ट में पॉसिबल नहीं होती है। वहां पर तो कम से कम 2-2.5 घंटे पहले पहुंच जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। ये बात हमारी वंदे भारत 22961 वहाँ पे हर चीज सबसे फास्टेस्ट चेक आउट करवाना मुंबई से पड़ता है। अहमदाबाद के बीच में चलने वाली 492 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर 30 मिनट्स में एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही मजा आने वाला है। और कंपैरिजन में देखते हैं कौन जीतता है आखिर, वंदे भारत या फिर फ्लाइट। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम यानी कि शाम के 3:45 PM पे हम मुंबई से डिपार्ट कर जाते हैं और शुरुआत हो जाती है हमारे सफर की। मुंबई सेंटर से निकलते ही हम एंटर कर जाते हैं मुंबई सबर्ब्स में, जहां लोकल ट्रेन के साथ मस्त पैरेलल रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं मुंबई सेंटर से बिल्कुल ऑन टाइम और अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है बोरीवली की तरफ और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अब देखना ये होगा कि आज की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, खाना कैसे रहता है, क्लीनिंगनेस कैसे रहती है और कंपेयर टू फ्लाइट आखिर कौन सी फैसिलिटी बेटर रहती है। पर ये दोनों के बीच में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, पर वंदे भारत ओवरऑल टक्कर दे के रखी फ्लाइट वालों को। सीट नंबर 44 फर्स्ट या लास्ट कोच की सिंगल विंडो सीट, जहां सिर्फ एक विंडो सीट होती है। वैसे जनरली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो काफी सिमिलर है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के 3x3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सुबह बनाया गया है ऐसे सीट्स वैसे काफी स्पेशियस है, लेगरूम भी काफी अच्छा है, सीट रिक्लाइन भी डिसेंट है और साथ में ट्रे टेबल, चार्जिंग पोर्ट और पावर सॉकेट भी अवेलेबल है। सब चीजें मतलब एक ही सीट पे सब कुछ अवेलेबल है। हमारा फर्स्ट स्टॉप आ जाता है जो कि है बोरीवली और कुछ देर के बाद हम निकल जाते हैं बोरीवली से। बोरीवली डिपार्ट करते ही ट्रेन की केटरिंग सर्विसेज शुरू हो जाती है और सबसे पहले हमें सर्व किया जाता है इवनिंग स्नैक्स। बोरीवली से निकली है और ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ है डिपार्चर को और हमारा आ गया है स्नैक्स। यहाँ पे स्नैक्स में आपको मैंगो जूस मिल जाता है, पॉपकॉर्न मिल जाता है, सेव मिल जाता है, चाय, साथ में एक समोसा मिलता है जो मैंने खा लिया और साथ में एक केचप और चाय अभी आ रही है। चाय अलग से एक आदमी के लिए सही है वैसे। प्रीमिक्स चाय दी गई है यहाँ पे तो वो पिए गए। तो मैं फटाफट अपना स्नैक फिनिश करता हूँ और विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारों को एंजॉय करने लगता हूँ। अब हमारा अगला पॉइंट होने वाला है वापी। तो वापी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जहाँ अगले कुछ सालों में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पूरी ट्रेन चलने वाली है। यहाँ से जाएगा काम चल रहा है ना, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये रूट है। खूबसूरत इवनिंग एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं। पहला यही रूट है। हाँ, मुंबई को अहमदाबाद से डिपार्ट कर जाते हैं अहमदाबाद की तरफ।
ये ऑटोमेटिक गेट है। तो अब बारी है वंदे भारत के और वॉशरूम। ये अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि बंदे बंदे करते हैं कि लटक के जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, उस हिसाब से फैसिलिटी है कि टाइम से अंदर आ जाओ। बहुत ज्यादा स्पेस है। इधर आपको हैंड ड्रायर मिल जाता है, यहाँ पे हैंड वॉश मिल जाता है, टैप वाटर, मस्त पानी आ रहा है अंदर भी सही चल रहा है। एक बड़ा सा मिरर, और इधर आपका कमोड है, यहाँ पे फ्लश। बस ये नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखें ना तो बहुत बेस्ट है। पर हम जैसे लोग होते हैं जो इसको गंदा करते हैं, तो जा रहे हैं तो मतलब ढंग से साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। कंपेयर टू फ्लाइट काफी स्पेशियस, काफी कंफर्टेबल। फ्लाइट का वॉशरूम कैसा होता है, और अगर बैठे बैठे बॉडी स्टिफ हो जाए तो स्ट्रेच करने के लिए वंदे भारत के कोचेस में स्पेस भी काफी होती है। और देखते ही देखते यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं सूरत, जहाँ पे एक क्विक हॉल्ट के बाद शांति रिवर को क्रॉस करते हुए हम सूरत को अलविदा बोलते हैं और बढ़ जाते हैं वडोदरा की तरफ। तो क्योंकि अभी डिनर सर्व होने में थोड़ा वक्त बाकी है और बाहर भी कुछ देखने को है नहीं क्योंकि रात हो चुकी है, मैंने सोचा क्यों ना एक पावर नैप ली जाए। और मैं पावर नैप ले ही रहा था कि हमें हमारा डिनर सर्व किया गया एंड डिनर में हमें सर्व किया गया है 2 पराठे, राइस, दाल, पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी एंड गुलाब जामुन। पर मुझे इंतजार है क्या सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी सब जैसे फ्लैट में ना वही फैसिलिटी है, पर ये अमाउंट का फर्क आ जाएगा पैसों का। और वंदे भारत के वडोदरा पहुंचते ही मैं पहुंच जाता हूँ वंदे भारत के गेट पे, जहाँ पे रेल रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय मेरा खाना देखकर इंतजार कर रहा था। और अब चलिए फटाफट से इस खाने को रिव्यू करते हैं। तो वंदे भारत के कंपेयर में रेल रेस्टोरेंट का डिनर देखने में तो काफी बेटर लग रहा है। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वडोदरा से, और वंदे भारत में तो मैंने आपको खाना दिखा दिया। वडोदरा पे डिलीवरी हुई हमारे एक और डिनर की, जो कि मैंने ऑर्डर किया था रेल रेस्टोरेंट से। खाना ऑर्डर कर रखा रेल रेस्टोरेंट से, और आप देख सकते हो ये खाना भी मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्डर की थी, जिसमें मुझे मिला है 1 पनीर की सब्जी, जीरा राइस, दाल मखनी, छोले, शाही पनीर, अचार, 4 रोटी, पापड़ और साथ में सलाद, जो कि तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं मुंबई से निकले हुए। हमारी ट्रेन थोड़ी डिले चल रही है। अभी फिलहाल हम हैं अहमदाबाद से ऑलमोस्ट आई गेस 42 किलोमीटर्स के अराउंड। तो अगले ऑलमोस्ट आई गेस तो 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। तो हमारा एक्चुअल जो अराइवल का टाइम था वो था 21:15 9:15, बट थोड़ा डिले होगा, तो हम 9:25 तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो 5-10 मिनट ऊपर नहीं चल रही है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं और पहुंच के अहमदाबाद आ सकते हैं। देखो इतनी कंफर्टेबल गाड़ी मिल रही है, 5-10 मिनट में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद जंक्शन, अहमदाबाद हवाई ट्रेन 10 मिनट की देरी से पहुंची है, यानी कि रात के 9:25 एंड ओवरऑल जो जर्नी का एक्सपीरियंस रहा वो काफी सही एंड कंफर्टेबल रहा। एंड अब चलते हैं सोने, और सीधे मिलता हूँ आपसे कल सुबह अपनी रिटर्न जर्नी में, जहाँ हम फ्लाइट से वापस जाएंगे मुंबई। हम नेक्स्ट डे जाएगा भाई फ्लाइट से वापस मुंबई। तो वेलकम टू डे 2, जहां मैं निकल चुका हूं टुवर्ड्स अहमदाबाद एयरपोर्ट अपनी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने। शेड्यूल डिपार्चर से लगभग 3 घंटे पहले, ताकि मैं एयरपोर्ट वहाँ पर यही है, पहले पहुंच सकूं। तो 2.5-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा, चेक इन होगा, सब कुछ होगा, बोर्डिंग पास चेक होगा, ये है सामान का सब कुछ चेकिंग होगी। आपको पहला डिफरेंस फील होता है ट्रेन जर्नी के कंपेयर में, वो है एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट एनी डे स्टेशन से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड और नीट एंड क्लीन है। एयरपोर्ट पे एक और एडेड एडवांटेज है कि एयरपोर्ट पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है एंड आल्सो पब्लिक फैसिलिटीज लाइक वॉशरूम। वही है भाई, जैसा पैसा स्वाभाविक वाली बात। बात करते हैं मेरे आज के फ्लाइट कैरियर के बारे में, जो होने वाला है स्पाइसजेट, और हमारी जर्नी का जो शेड्यूल टाइम होने वाला है वो होने वाला है 1 hour 35 minutes। तो दोस्तों फाइनली आई एम एट द एयरपोर्ट, और हमारी फ्लाइट एक्चुअल में सुबह 8 बजे डिपार्ट होने वाली थी। अभी बज रहे दोपहर के 2। तो मतलब ये एक्सेप्शन है, वैसे सारी फ्लाइट्स के साथ नहीं होता है, बट मेरी फ्लाइट के साथ ये एक्सेप्शन हुआ कि 8 बजे से 10 बजे पहला रिशेड्यूल हुआ, 10 बजे से फिर हुआ 11 बजे, फिर 11 बजे से 2 बजे का रिशेड्यूल हुआ है। अभी 2 बज रहे हैं, और आई गेस अगला रिशेड्यूल एक और हुआ है 3:15 का। तो टोटल 4 सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे अभी तक कोई आता पता नहीं। फ्लाइट डिले थी तो हमें दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट्री लंच, कॉम्प्लीमेंट्री लंच मिला फ्री, जो कि ऐसा फ्लाइट लेट की उन्होंने बोला कि गाड़ी लेट है भैया जी, अपनी खाना खा लो जी, माफ कर दो, इस वजह से शेड्यूल हो गई है। तो मैं टाइम पास करने के लिए मेन एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। सारे डिपार्चर गेट्स एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस अपने गेट पे आता हूँ, और फाइनली अराउंड 2:45 PM थैंकफुली बोर्डिंग शुरू हो जाती है। 2:45 3 बज गए, वो सुबह 8 बजे की देरी से हमारी बोर्डिंग चालू हो गई है। सुबह 8 बजे का टाइम था, ऑल्दो मैं एयरपोर्ट 12 बजे आया था क्योंकि शेड्यूल पहले ही उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। बट अभी जो डिपार्चर का टाइम है वो है 15:15, और अभी हो रहा है 14:48। तो लगभग 7 घंटे के डिले से यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हुई है।
एंड फटाफट हम एयरपोर्ट की सवारी गाड़ी यानी कि बस में बोर्ड वगैरह अपनी बस में। फ्लाइट बोर्ड करने चल देते हैं। और ये रही हमारी आज की फ्लाइट बोइंग 737 जिसे स्पाइसजेट ने स्मार्ट विंग से रेंट कहाँ गई थी? देखी अब आ रही है। मुंबई तक लेकर जाएगी। तो फटाफट फ्लाइट बोर्ड करके मैं आ जाता हूँ अपनी सीट पे। आई थिंक वी आर ऑन बोर्ड द फ्लाइट एंड अभी 15:15 का डिपार्चर था बट स्लाइटली डिलेड। बोर्डिंग इज कंप्लीटेड और कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला सीट वैसी लग रही है बंदे भारत जैसी है ना। वेल एंड गुड। अब देखते हैं कि हमें यहाँ से मुंबई जाने में टाइम कितना लगता है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। फ्लाइट टाइम 1 घंटे की फ्लाइट है। मुंबई तक पहुँचते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बात करो लेग रूम की तो वंदे भारत के कंपेयर में तो उतना कुछ खास लेग रूम है नहीं। वंदे भारत में ज़्यादा इसमें कम है। बट हाँ ओवरऑल इट इज कंफर्टेबल। दिस इज व्हाट अ फ्लाइट लुक्स लाइक इनसाइड एंड खाली खाली है। मतलब इस रो में केवल मैं और एक मैम है वो बैठी हैं। तो ओवरऑल विंडो सीट का मजा लेते हुए जर्नी करेंगे और एंड में आपको बता दें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो थोड़ा वेट करने के बाद और एक अराइवल ट्रैफिक क्लियर होने के बाद फाइनली अराउंड 3:50 PM हम अहमदाबाद से टेक ऑफ करते हैं। और टेक ऑफ करते ही अहमदाबाद सिटी का एक खूबसूरत एरिया व्यू देखने को मिलता है और देखते ही देखते हम क्लाउड्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ केटरिंग सर्विसेज भी शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री लंच मिल चुका था जो कि काफी हैवी था तो मैं सिर्फ एक प्लेन सिंपल कॉफी लेता हूँ और बाहर के व्यूज को एंजॉय करते हुए कॉफी सिप करता हूँ। पर ऐसे अगर आपको फ्लाइट्स में फूड ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर आप एक फुल फ्लाइट कैरियर चूज कर सकते हो लाइक एयर इंडिया जहाँ पे फूड इंक्लूडेड होगा। तो कॉफी एंजॉय करने के बाद अब वक्त है वॉशरूम रिव्यू का। सो एज कम्पेयर टू ट्रेन मतलब छोटा वॉशरूम होता है फ्लाइट के अंदर उसी हिसाब से होता है। और ये भी सीधी होता है कि आप वॉशरूम जा सकते हो बस बाकी वॉशरूम जा सकते हो बाकी 2 नंबर करने के लिए नहीं है। So compared to वंदे भारत जहां आपको बोथ इंडियन 2 नंबर जा सकते हो पर ऐसा नहीं कि ये जाना ही जाना है। फ्लाइट में आपको बस वेस्टर्न टॉयलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सही बोलूं तो वंदे भारत के कंपेयर में फ्लाइट का वॉशरूम काफी छोटा है बट इट गेट्स द जॉब डन। ये छोटा में बंदा कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना तो बंदा अपना बाथरूम जाके इतना कर पाता। हम एक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल लाइक दिल्ली मुंबई वैसे तो काम भी दोनों कर सकता है वैसे कोई दिक्कत नहीं कॉरिडोर के ऊपर से क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे वेस्टर्न घाट से होते हुए हमारी फ्लाइट मुंबई की तरफ डिसेंड शुरू करती है। एंड अराउंड 4:50 PM आफ्टर 1 आवर ऑफ डिपार्चर हम लैंड कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पे 3 घंटे में। सो अराउंड 1 आवर एगो हम अहमदाबाद से निकले थे और अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा फ्लाइट टाइम लगा बट एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले आना पड़ा। ऑल्सो हमारी फ्लाइट थोड़ी रीशेड्यूल थी तो चलो वो एक्सेप्शनल केस से सारी फ्लाइट्स रीशेड्यूल होती हैं। तो मतलब हाँ ये बात तो है फ्लाइट इज बेटर व्हेन यू कंपेयर स्पीड। मतलब 3 या 4 घंटे में आप मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई आ सकते हो मुंबई से अहमदाबाद जा सकते हो। ट्रेन में टेक ऑलमोस्ट 6 आवर्स तो 2 घंटे का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ ही जाता है। सारे लोग अपना सामान लेकर खड़े हो गए जबकि अभी डोर्स भी नहीं खुले हैं। सो अराउंड 5 बजे हम एग्जिट कर रहे हैं प्लेन से एंड अगेन एयरपोर्ट की सवारी गाड़ी लेकर हम पहुंच जाते हैं टर्मिनल 1। अब वैसे मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं है बट इन जनरल सिनेरियोज में अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा उसका वेट करना पड़ेगा उसके बाद एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ सकता है। जब तक बैग नहीं आएंगे 5:15 पर हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और ओवरऑल जो जर्नी का टाइम का बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 12 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचा था और यहाँ पे मैं डिपोर्ट किया हूँ 5:15 पे बाहर निकला हूँ। तो मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे 15 मिनट का। वही वंदे भारत का ओवरऑल अगर जर्नी टाइम का बात करूँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 आवर्स 5 और 30 मिनट्स की जर्नी और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम ऐड कर लो स्टेशन पहुंचने का स्टेशन से बाहर निकलने का। तो यहाँ पे हमारी जर्नी एंड होती है और अब बारी है फाइनल कंपैरिजन की। अगर बोर्डिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऑनेस्टली फ्लाइट क्लियरली बेटर लगती है। एयरपोर्ट ज्यादा ऑर्गेनाइज क्लीनर और प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड होते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों काफी सिमिलर है बट वंदे भारत में क्लियरली बेटर लेग रूम मिलता है। वॉशरूम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों क्लीन है बट वंदे भारत का वॉशरूम ज्यादा वंदे भारत बेटर लगी क्योंकि प्रॉपर मील्स मिल जाते हैं और वो भी काफी वैल्यू फॉर मनी होते हैं जबकि फ्लाइट्स में मोस्टली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। टिकट इंक्लूड होता है और ज्यादा कुछ मिलता खाने को। कोई मेजर लगेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही फ्लाइट में अब 22 kg फ्री लिमिट होती है। बिल्कुल की बात करें तो वंदे भारत फ्लाइट में 22 kg के ऊपर नहीं जा सकते हैं। वही फ्लाइट एयरपोर्ट अराउंड 12 बजे पहुंच रहा हूँ और अराउंड 5:30 PM एग्जिट कर रहा हूँ। सो टोटल 5.5 आवर्स। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि मेरी फ्लाइट 1 आवर फर्दर डिलेड थी जो कि
नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। नहीं नॉर्मल होता है। कंडीशन में फ्लाइट का ओवरऑल टाइम जो है वो 3.5 आवर्स से 4 आवर्स तक का होता है, जो कि डेफिनेटली वंदे भारत से फास्टर है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है कॉस्ट। तो मैंने पे किया था वंदे भारत के लिए अराउंड 1400 रुपीज, जिसमें अराउंड 300 केटरिंग चार्जेस थे। वही फ्लाइट के लिए मैंने पे किया अराउंड 2600 रुपीज, जो कि इस सेक्टर का एवरेज फेयर भी है। तो यहाँ पे वंदे भारत फॉर श्योर वैल्यू फॉर मनी है। Value for money, सही बात है। लीस्ट कार्बन एमिशंस, तो वंदे भारत वैसे तो प्योरली इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, कोई भी डायरेक्ट एमिशन नहीं है, बट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड प्लांट से भी बनाई जाती है तो इनडायरेक्ट एमिशंस जरूर होते हैं। सो ऑन एन एवरेज वंदे भारत मुंबई से लेकर अहमदाबाद के ट्रैवल में पर पर्सन अराउंड 6 kg टू 10 kg का कार्बन एमिट करती है। वही अगर फ्लाइट की बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद के डिस्टेंस के लिए एक फ्लाइट पर पर्सन ऑलमोस्ट 110 से 130 kg तक का कार्बन एमिट करता है, जो कि वंदे भारत के कंपेयर में ऑलमोस्ट 10 से 12 गुना ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से दोनों वंदे भारत और फ्लाइट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आखिर आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। अगर आपको भी वंदे भारत या फ्लाइट में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, अंटिल देन कीप रियल फैनिंग। देखो मेरे हिसाब से तो क्या ना वंदे भारत बेस्ट थी, क्योंकि अमाउंट भाई सारा खेल पैसों का है ना। 1400 रुपये के हिसाब से उसमें खाना भी मतलब फ्लाइट से अच्छा था, और ये क्या नाम है उसमें वॉशरूम भी उससे अच्छा बना हुआ है, और बैठने सीट दोनों की सेम थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। बाकी ये स्पेस था उसमें, वंदे भारत में स्पेस था आराम से, और कंफर्टेबल बंदा जाता है। और फ्लाइट में क्या होता है कि ना एक कैरा में सामान का वो होता है कि 22 kg, किसी में 20 kg इतना अलाउड होता है। अलाउड होता है। वंदे भारत में रेलवे में किसी में भी ऐसा नहीं है कि आप जितना लेके जा सकते हो, टिकट पे कोई वो नहीं है। और फ्लाइट में का भी जिसमें और ये ना कि फ्लाइट में देखो टाइम लगता है कि चेक इन होता है, चेक आउट में टाइम लगता है। रेलवे में वो नहीं है, अपना जाओ गाड़ी के टाइम से भी 10 मिनट पहले जाओगे ना तब भी आप जाके गाड़ी पकड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।